चलो तो आज की क्लास में अगर क्विक रिव्यू ले लेंगे अपन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। देखो प्रोग्रेशन का मतलब होता है प्रगति। तो अपन नंबर्स का कुछ इस तरीके से प्रगति कर रहे हैं कि उनके बीच का डिफरेंस जो है वो क्या है, कॉमन है। ध्यान देना, आज मैं केवल केवल 15 से 20 मिनट में आप लोगों के जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो हैं एपी में बन सकते हैं वो पूरा का पूरा एक बार में पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो जैसे अगर बाय द वे एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, इसका एक लाइव एग्जांपल लेता हूं। मान लिया अगर किसी एक बंदे को मैंने 1000 रुपए दे दिए, कितने दे दिए, 1000 रुपए, और मैं ये बोल रहा हूं कि उसका सिंपल इंटरेस्ट हर एक साल में 10% बनने वाला है। क्या बनने वाला है, 10% बनने वाला है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। 1000 रुपए का 10% कितना होने वाला है, इंटू 10 डिवाइडेड बाई ऑफ 100, जो कितना होगा 100। तो इसका मतलब पहले साल ये पैसे कितने बन चुके होंगे, 1000 में 100 जुड़ चुका है तो कितना हो गया ये 1100। दूसरे साल क्या होगा, ध्यान देना, 1000 का 10% ऑलरेडी अपन ने 100 रुपए निकाल लिए हैं, ये 100 रुपए 1100 में ऐड हो जाएंगे तो कितना बन गया ये 1200 रुपए। फिर अपन देखते हैं तो कितना बन गया ये 1300 रुपए। और ये प्रगति या प्रोग्रेशन लगातार चला जा रहा है। और इस प्रोग्रेशन की एक खासियत रही है, क्या रही है इस प्रोग्रेशन की एक खासियत, इनका डिफरेंस जो है वो कॉमन रहा है। देखो आगे वाले नंबर को अगर पीछे वाले नंबर से आप सब्सट्रैक्ट करते हो तो वैल्यू का डिफरेंस कितना है 100। सिमिलरली 1300 को अगर आप 1200 से सब्सट्रैक्ट करते हैं तो इसके बीच का डिफरेंस कितना है 100। तो आज के बाद से किसी भी तरीके का वो प्रोग्रेशन जिसमें आगे वाले नंबर का पीछे वाले नंबर के साथ सब्सट्रैक्शन एक कॉमन वैल्यू है, उसको अपन क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखो अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में किस तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो समझने की कोशिश करना। इसी प्रॉब्लम को मैं एक प्रैक्टिकल तरीके से दूसरी तरीके से समझने की कोशिश करता हूं। अगर मैं ये बोल रहा हूं कि कितने साल में ये 1000 रुपए 2000 बनेंगे, 10 साल में। कैसे, पहले साल में कितना बना 1100, दूसरे में 1200, तीसरे में 1300। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आपका इंटरेस्ट रेट 10% हो, कल के दिन 7.5% भी हो सकता है। उसके बाद ये जो नंबर्स होंगे ना, वो नंबर्स इतने सिंपल नहीं होंगे जैसे कि दिख रहे हैं। उसके बाद अगर मैं पूछूंगा कि 10 साल बाद आपका पैसा कितना हो जाएगा, 7.5 साल बाद आपके पैसे कितने हो जाएंगे, या फिर इस 1000 को 20,000 बनाने में आपको कितने साल लगेंगे। तो ये सब क्वेश्चंस कहां से बनने वाले हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। क्योंकि दिखने में शायद ये नंबर आसान दिख रहे होंगे, बट कल के दिन अभी जैसे इंटरेस्ट रेट खोल के देखोगे एसबीआई का, तो मेरे को लगता है 7.5% के आसपास है। तो इस तरीके के हर एक प्रॉब्लम्स जो है वो कहां से बनने वाले हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से बनने वाले हैं। आगे बात समझ में। सो व्हेन अ प्रोग्रेशन इज बीन सेड टू बी अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब बोला जाएगा, जब इनके बीच में डिफरेंस क्या हो, कॉमन हो। तो सिंपल इंटरेस्ट का प्रॉब्लम है, एमसीक्यू का एक परफेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, सिंपल इंटरेस्ट का प्रॉब्लम एपी का प्रॉब्लम है या नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट का प्रॉब्लम एपी का प्रॉब्लम है। लेकिन जनरली आप बैंक में जाओगे तो आपको मिलता है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या मिलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ, आपने स्टार्ट तो 1000 रुपए से ही किया है, मान लिया पहले साल आपको 10% इंक्रीमेंट मिला है तो ये कितना हो गया है 1100 रुपए। लेकिन अब ये 1100 रुपए प्रिंसिपल अमाउंट की तरह ट्रीट होंगे, अब इसमें 10% मिलके इसमें ग्रोथ होना चाहिए। तो ये बताएंगे 1100 का 10% क्या होगा, 2 जीरो चला जाएगा, कितना होने वाला है ये 110। तो अगर आप 110 को इसमें ऐड करते हैं तो ये वैल्यू कितनी होने वाली है 1210। ठीक, सिमिलरली आप जब तीसरे साल की बात करेंगे तो इसका 10% निकलेगा और वो कितना होने वाला है 121। 121 अगर इसमें ऐड करते हैं तो हो जाएगा 1 3 और उसके बाद 121 3 और 0 1 है सर 1। पहली बात ये ध्यान देंगे स्पीड ऑफ ग्रोथ किसमें ज्यादा है, पहले वाले सीरीज में या दूसरे वाले सीरीज में। स्पीड वाला सीरीज जो है वो क्या है, दूसरे वाले सीरीज में ज्यादा है। लेकिन अगर आप इनका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो क्या कॉमन डिफरेंस सेम है, अगर इनके बीच का कॉमन डिफरेंस निकालोगे, चलो सबसे पहले अगर 1000 का 1100 से डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा 100। और सिमिलरली 1210 को अगर 1100 से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना है 110। तो कहीं ना कहीं इनके बीच में कोई कॉमन डिफरेंस नहीं है। आज के बाद से ये जान ले, कभी भी अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात होती है, कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात होती है, सो कीप इन माइंड इट इज नॉट बीन अ टाइप ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जब भी सिंपल इंटरेस्ट की बात होती है तो ये क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और एक मजेदार चीज बताऊं, इधर ध्यान देना, जो मैथ्स लेके 11 पढ़ेगा वो देखेगा दिस इज जीपी। क्या है ये, जीपी। क्यों है, ध्यान देना, अगर आप 1000 को 1.1 से मल्टीप्लाई करें, लिख के ले लो, आपको 1100 मिलेगा। 1100 को 1.1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये मिलेगा आपको 1210। सिमिलरली 1210 को
1.1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये मिलेगा 1331। तो क्या यहां कॉमन डिफरेंस है या कॉमन रेशियो है? और इस तरीके के प्रोग्रेशन को बोला जाता है जियोमेट्रिक जीपी। आगे बात समझ में? और आप केवल केवल 10th में जिस पर्टिकुलर प्रोग्रेशन से डील कर रहे हैं वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है वो? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आगे बात समझ में? चलिए, तो कुछ फटाफट एग्जांपल्स ले लेते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस को पढ़ने के लिए। मान लिया मैंने एक प्रोग्रेशन लिया, पहला नंबर है 1, उसके बाद दूसरा नंबर है 4, 7, 10, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आपसे सबसे पहले इस तरीके की क्वेश्चंस में पूछा जाएगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है भी या नहीं है। क्या करोगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को इंश्योर करने के लिए? आप आगे वाले नंबर को पीछे वाले नंबर से घटा के देखेंगे। 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट होता है तो वैल्यू कितनी आई? 3। सिमिलरली 7 को 4 से सब्ट्रैक्ट किए तो वैल्यू कितनी आई? 3। 10 को 7 से सब्ट्रैक्ट किए तो वैल्यू कितनी आई? 3। तो आपसे पूछा जाएगा ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है? सर बिल्कुल ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ये बन सकता है आपका टाइप 1 टाइप ऑफ क्वेश्चन। देखिए आप लोगों को दिक्कत कहां होती है? अब दो जगह दिक्कत होती है। सबसे पहला दिक्कत होता है स्क्वायर रूट वाले प्रॉब्लम में, समझना आप। एक अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं। पहला नंबर लिया मैंने, मान लिया मैंने √2, 1√2। दूसरा लिया है मैंने 2√2, 3√2, 4√2। ये बताइए ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट है या नहीं है? है। 2√2 को अगर √2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? √2। 3√2 को अगर 2√2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? √2। लेकिन आप लोगों को दिक्कत कब होती है? जब ये 2 को अंदर लेके चला जाऊंगा तो आप लोगों को सेकेंड फील होता है। देखो ये √2 तो √2 रह गया, 2 जब √2 के अंदर जाएगा तो 4 बन के जाएगा। 4 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 8। 3 जब √2 के अंदर जाएगा या रूट के अंदर जाएगा तो 9 बन के जाएगा, और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? 18। सिमिलरली ये 16 बन के जाएगा, और 16 को अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 32। देखो ये प्रॉब्लम तो आप निकाल ले गए कि हाँ सर ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, बट इस तरीके के प्रॉब्लम में आप लोगों को दिक्कत हो जाती है। मानते हो कि नहीं इस चीज को? ये बताइए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है? कैसे पता चला? आप इसको सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। क्या करेंगे? सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, और उसके बाद आपस में आप सब्ट्रैक्ट करके चेक करेंगे कि अगर डिफरेंस कॉमन है तो कहीं ना कहीं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और डिफरेंस कॉमन नहीं है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। आगे बात समझ में? चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट देखें तो पहले टर्म को अपन बोलेंगे A1। क्या बोलेंगे? A1। उसके बाद बोल सकते हैं A2, उसके बाद बोल सकते हैं A3, और nth टर्म को अपन बोलेंगे AN। डोंट गेट कंफ्यूज, मैं S1 S2 S3 टिल SN की भी बात करूंगा, और A1 A2 A3 टिल AN की भी बात करूंगा। तो यहां जब भी मैं A मार्क कर रहा हूं बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट टर्म, और जब भी मैं S मार्क कर रहा हूं आई एम टॉकिंग अबाउट दी सम। अगर मैं S1 बोला इसका मतलब पहले टर्म का सम, और वो पहला टर्म पीछे से जाके किसी से सम कर ही नहीं सकता, तो वो क्या होने वाला है? पहला ही टर्म। S2 बोलता है इसका क्या मतलब होगा? सम ऑफ सेकेंड टर्म टिल स्टार्टिंग। तो स्टार्टिंग टर्म क्या है? पहला A1, और उसको अपन क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। तो इसको ऐड करते हुए अपन क्या निकाल लेंगे? सम निकाल लेंगे। आ रही बात समझ में आप लोगों को सब तक? यहां ध्यान देंगे, और इसको थोड़ा जनरलाइज कर रहा हूं मैं। मैंने पहले टर्म को A लिखा, द फर्स्ट टर्म इज बीन A। क्या लिखा है पहले टर्म को? A। कॉमन डिफरेंस का मतलब कहीं ना कहीं आप एक सर्टेन D का रेफरेंस लेके आगे बढ़ते जा रहे हो। तो आप पहला टर्म लिखा है आपने A + 0D, दूसरा टर्म क्या लिखोगे आप? A + 1D। तीसरा टर्म क्या लिखोगे? A + 2D। चौथा टर्म क्या लिखोगे? A + 3D। तो nth टर्म क्या होगा? A + ND। नहीं, एक कम हो रहा है, ध्यान देना। पहले टर्म के लिए 0 था, दूसरे टर्म के लिए 1D था, तीसरे टर्म के लिए 2D था, तो nth टर्म के लिए क्या होगा? n - 1D। n - 1D। आ रही बात समझ में? तो आज के बाद से एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिससे क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे गए हैं, और वो है nth टर्म A of n। May I know what is been the formula of nth term? A of n is equals to, बोले क्या? A + n - 1 into D। अब यहां ये देख लेते हैं A क्या है? A is been the first term, D क्या है? कॉमन डिफरेंस, और n है नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे अगर आप पांचवा टर्म कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो n की वैल्यू यहां 5 होगी, छठवां टर्म कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो n की वैल्यू यहां पर 6 होगी। Has it been clear to all of us? तो यहां देखेंगे A of n को अपन या तो nth टर्म बोलेंगे, nth टर्म बोलेंगे, या फिर A of n को अपन लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। वैसे लास्ट टर्म नाम की कोई चीज लॉजिकली तो होनी नहीं चाहिए। A क्या है यहां पर फटाफट बताएंगे मेरे को? फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म,
डी क्या है यहां पर? कॉमन डिफरेंस, और एन है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। क्लियर है ये? अब बताओ इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, पहले तो ये बात करें किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ध्यान देंगे जितने भी एक्सरसाइज है उसको एक साथ में एक बार में पढ़ा रहा हूं, तो आप लोग वरी मत करना उसके लिए, ठीक है? ये बताएंगे कि किस तरीके के अलग अलग क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखो इसमें कितने टर्म्स इन्वॉल्व है, लास्ट टर्म इन्वॉल्व है, फर्स्ट टर्म इन्वॉल्व है, नंबर ऑफ टर्म्स इन्वॉल्व है, डी इन्वॉल्व है। तो आप टोटल 4 अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस यहां से क्राफ्ट कर सकते हैं। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, find the fifth term of a arithmetic progression whose first number is known, number of terms are been known and common difference is been known। आगे बात समझ में? और ये पहले पढ़ा चुका हूं, मेरे लिए एरिया ऑफ कंसर्न नहीं है, अब इसको बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा, आप लोग जब क्वेश्चंस बनाओगे तो खुद रिपीट करोगे। तो किस तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं, यहां पर 4 अलग अलग पैटर्न्स के क्वेश्चन बनेंगे, ये चीज ध्यान दें आप। कौन कौन से नंबर यहाँ है, वेरिएबल्स इन्वॉल्व है, यहाँ पर एन इन्वॉल्व है, ए इन्वॉल्व है, एन इन्वॉल्व है और डी इन्वॉल्व है। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, ए पता होगा, एन पता होगा, डी पता होगा और आपसे ए एन पूछ लिया जाएगा। दूसरा, लास्ट टर्म पता होगा आपको, फर्स्ट टर्म पूछ लिया जाएगा, एन और डी भी पता है। नेक्स्ट, ए एन पता है, ए पता है, एन पता नहीं है और आप डी भी पता है और आपको एन निकालना होगा। तो आपसे ये पूछा जाएगा, देखो यहां एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, आपसे ये पूछा जाएगा कि आपको मैं 1000 रुपए दे दिया, 10% का सिंपल इंटरेस्ट से आपका पैसा ग्रो हो रहा है, कितने साल बाद जाके आपका पैसा 15,000 हो जाएगा, 17,000 हो जाएगा, 18,000 हो जाएगा, 19,000 हो जाएगा। तो क्या आपको स्टार्टिंग अमाउंट पता है? बिल्कुल पता है सर। साथ में आपको लास्ट अमाउंट पता है? हाँ सर, स्टार्टिंग अमाउंट को मेरे को 15,000 करना है तो मेरे को लास्ट अमाउंट भी पता है। क्या आपको कॉमन डिफरेंस पता है? हाँ, आपको पता है कि हर एक साल आपका पैसा जो है वो कितने से ग्रो होता जा रहा है, 1000 रुपए से, 100 रुपए से, 50 रुपए से ग्रो होता जा रहा है। तो आपको कॉमन डिफरेंस भी नोन है और आपको यहां से आंसर निकालना है। आप लोगों को याद है यहां एक और बेहतरीन क्वेश्चन बनता है, याद है कुछ? आपसे ये पूछा जाएगा, फर्स्ट टर्म दे देगा, कॉमन डिफरेंस दे देगा और ये पूछा जाएगा कि इस एपी का ये लास्ट टर्म या इस एपी में ये टर्म एग्जिस्ट करता है या नहीं। याद है इसको कैसे सॉल्व करते हैं? आपको दे दिया जाएगा फर्स्ट टर्म, आपको दे दिया जाएगा कॉमन डिफरेंस और आपको पूछा जाएगा कि ये नंबर इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कहीं एग्जिस्ट करता भी या नहीं। कैसे करते हैं सॉल्व? देखो आप क्या रखेंगे, ए ऑफ एन की वैल्यू रखेंगे, इधर जान देंगे, ए ऑफ एन की वैल्यू रखेंगे कि हाँ चलो मान लिया एक मेरे पास सीरीज है, उसमें पूछ रहा है कि 10,000 एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो आप ए ऑफ एन की वैल्यू रखेंगे। आपको फर्स्ट टर्म पता है, आपको कॉमन डिफरेंस पता है, आप निकालेंगे एन की वैल्यू और एन की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, होल नंबर या नेचुरल नंबर। आ रही बात समझ में? होल नंबर इसलिए रखूंगा कि एन की वैल्यू 0 का कोई मतलब होता नहीं है। और एन की वैल्यू अगर नॉन नेचुरल आई, जैसे एन की वैल्यू हाफ आ गई, 1.23 आ गई, 1.32 आ गई, तो क्या वो टर्म जो है इस सीरीज का पार्ट होगा या नहीं होगा? नहीं होने वाला। आगे बात समझ में सब लोगों को क्या बोल रहा हूं मैं? तो यहां कुछ इस तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने वाले हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं भी बात कर रहा हूं अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की। प्रोग्रेशन का मतलब होता है प्रगति, श्रेणी। कुछ इस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है कि नंबर हर एक बार एक सर्टेन अमाउंट से क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। वर्चुअली स्पीकिंग इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कॉमन होना चाहिए। जैसे 1200 को 1100 से घटाया तो अपन को 100 मिला, 1300 को 1200 से घटाया तो अपने को 100 मिला। सबसे पहला काइंड ऑफ क्वेश्चन जो आप लोगों को एक्सरसाइज फर्स्ट में देखने को मिलेगा, ये पूछा जाएगा कि ये जो श्रेणी है या ये प्रोग्रेशन जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है भी या नहीं है। क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था? बिल्कुल सर। 4 को अगर 1 से घटाएंगे तो 3 मिलेगा, 7 को 4 से घटाएंगे तो 3 मिलेगा, 10 को 7 से घटाएंगे तो 3 मिलेगा। सिमिलरली आपसे ये पूछा जाएगा कि ये एक पार्ट ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे और घटा के देखेंगे तो अभी भी इनके बीच का एक कॉमन डिफरेंस है। और इस तरीके के क्वेश्चन में मैंने देखा डाउट आता है। देखो मैंने अगर स्टार्ट किया 2 से, उसके बाद गया मैं -2 +2 कर लेते हैं, +2 0 -2 -4। इस तरीके का प्रोग्रेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है? है। ध्यान देंगे 0 को आप 2 से घटाएंगे तो यहां d की वैल्यू -2 है, -2 को आप 0 से घटाएंगे तो d की वैल्यू अभी भी -2 है। वर्चुअली स्पीकिंग अभी इनके बीच में कॉमन डिफरेंस है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब ये नहीं होता कि बढ़ ही रहा है, वो कॉमन वैल्यू से घटे, स्टिल इट इज भी ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ध्यान देंगे एक्सरसाइज 1 इज ऑलमोस्ट डन फ्रॉम माय साइड। आपके पास क्या होगा, अलग अलग प्रोग्रेशंस होंगे, आपको ये बताना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम होंगे, ध्यान देंगे। सिंपल इंटरेस्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट है या नहीं है? कंपाउंड इंटरेस्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट है या नहीं है? नहीं है। अब ध्यान देना एक और भी है, सिलेंडर के पास
एक सर्टेन वॉल्यूम कैरी किया हुआ है गैस का, उसको आप हर एक बार अगर 1/4 खाली करते जाएंगे तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट है या नहीं है? देखो क्यों नहीं है। देखो स्टार्ट मैंने कहां से किया, फटाफट बताएंगे स्टार्ट कहां से किया मैंने। देखो वी से किया, मान लो वी से, कहां से किया, वी से। अगली बार कितना होने वाला है ये, इसका 1/4 कम होने वाला है। 1/4 कम होने का मतलब क्या होने वाला है, 3/4। क्या होने वाला है, 3/4। पहले का कितना हो जाएगा ये 3/4, तो पहले v था, अभी क्या हो जाएगा 3/4 ऑफ v। अगली बार कितना हो जाएगा, पुराने वाले का 3/4, तो 3/4 अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 9 हो जाएगा, और 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अगली बार फिर 3/4 करोगे तो कितना हो जाएगा 9 3 जा 27 डिवाइडेड बाय ऑफ कितना 64 इंटू वी। ये बताएंगे ये एपी है जीपी है, जीपी है। अगर आप इनको इससे घटाने की बजाय अगर डिवाइड करोगे ना तो आपको यह प्राप्ति मिलेगी कि यस द वैल्यू इज बीन व्हाट इन सेम रेशियो। तो ये प्रॉब्लम किसका बनने वाला है, जीपी का। आगे बात समझ में क्लियर है? तो यार थोड़ा सा मैं एक्सरसाइज यहां करवा रहा हूं तुम लोगों को, कुछ लोगों को अगर नहीं दिखेगा तो तुम लोग एक काम करो, साथ में आ जाओ, साथ में आ जाओ, पीछे चले जाओ। दिखेगा क्या, पीछे चले जाओ, चलो पीछे चले जाओ। दिखाओ उसको भी, दिखाओ माउस कहाँ है, दिखाओ माउस दिखाओ। चलो चलो एनसीईआरटी के आप लोग क्वेश्चंस निकाल लो फटाफट, पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस निकाल लो। देख रहे हैं, सबसे पहले एक्सरसाइज 1 से ही स्टार्ट करते हैं। चलो फटाफट देखोगे, इधर इधर देखोगे अब। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, फटाफट देखोगे यहां पर क्या लिखा हुआ है, इधर 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 ध्यान दो। एग्जाम्पल 1 फॉर द एपी 3/2 1/2 1/2 राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस। बन जाएगा ये क्वेश्चन। फर्स्ट टर्म कितना है मेरे भाई 3/2, 3/2 क्या है इसका फर्स्ट टर्म है। और अगर कॉमन डिफरेंस निकालना है तो क्या सब को आपस में सब्सट्रैक्ट करोगे कि खाली पहले दूसरे वाले को पहले से करोगे? अरे एपी में है बोल दिया है मेरे भाई। अब ऐसा नहीं कि बच्चा बोल रहा है 1 नंबर का था मैं तो सबको डिफरेंस कर रहा हूं, लिख के बताया सर और लास्ट में पता चल रहा है तेरे को नंबर तो एक ही मिलना था, मेहनत तेरा 4 गुना हो गया। एपी में है तो क्या कॉमन डिफरेंस होगा? अरे बिल्कुल होगा सर। और अगर कॉमन डिफरेंस है तो केवल केवल क्या करो, हाफ को आप 3/2 से सब्सट्रैक्ट करना। ऐसे कुछ करना है अपने को, ऐसे ही करना है। तो अपन क्या करेंगे भाई, लास्ट में 2 कॉमन ले लिए, ऊपर में कितना है 1 -3, और ये वैल्यू कितनी हुई 1 को अगर 3 से घटाएंगे तो -2, -2 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आई, और ये किसकी वैल्यू है कॉमन डिफरेंस की। क्लियर है मेरे भाई लोग? तो इस तरीके का एक क्वेश्चन आएगा जिसको सीधे सीधे आपसे ए पूछ लिया जाएगा और डी पूछ लिया जाएगा। तो यहां आप लोगों को समझने और सोचने की बात यह है कि चूंकि कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट करता है तो आप केवल केवल किसी भी एक नंबर को पीछे वाले नंबर से सब्सट्रैक्ट करके खत्म करो। आगे बात समझ में क्लियर है ये? चलो इसी सीक्वेंस में अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या है, which one of the following list of numbers from AP form AP, if they form AP write the next 2 numbers। पहली बार आपको ये इंश्योर करना है कि वाकई में ये एपी बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि वाकई में ये एपी बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। और अगर एपी बना रहे हैं तो आपको ये देखना है कि अगला 2 नंबर क्या होगा। देखें 10 को अगर 4 से सब्सट्रैक्ट करते हैं कितना होगा, 10 को अगर 4 से सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ये वैल्यू कितनी हो गई 6। 16 को अगर 10 से सब्सट्रैक्ट करते हैं तो कितना 6। 22 को 6 से सब्सट्रैक्ट, कुल मिला के 6 बढ़ रहा है कि घट रहा है, आगे जाके बढ़ रहा है। तो यार 6 यहां भी बढ़ाओ ना यार, 22 को 6 से अगर ऐड किए तो कितना आया 28, 28 को 6 से ऐड किए तो कितना हो गया, हो गया खत्म, डन। क्लियर है क्या बोल रहा हूं मैं? देखो इसी सीक्वेंस में आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब मेरे को नहीं लगता कि इसके लिए कॉपी और पेन की नीड है। 1 से -1 गए हो इसका मतलब 2 कम हुआ है। चलो नहीं समझ में आ रहा तो देख लेते हैं इसको भी। ये देखो -1 और घटाना है आपको इसके पहले वाले नंबर से जो +1 है, और ये वैल्यू कितनी निकली -2। -3 -1 भी क्या -2 है? हाँ बिल्कुल है सर। -5 और -3 नहीं समझ में आ रहा था ऐसा देखो, -5 को अपन -3 से सब्सट्रैक्ट करते हैं तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस,
तो -5 + 3 कितना होगा? -2 होगा। अगर कॉमन डिफरेंस -2 आया है तो इसका मतलब आप -2 जोड़ते जाओगे, और -2 को जोड़ने का मतलब क्या होता है? 2 को घटाना ही होता है। प्लस ऑफ -2 क्या होगा? -2 ही होगा। बताएं 2 नंबर क्या होगा? फटाफट बोलेंगे। -7 और कितना होगा? -9। तो मैं अग्री कर रहा हूं या एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से आसानी से बन जाएंगे। क्या बोल रहा हूं मैं? हैज इट बीन क्लियर टू ऑल ऑफ अस? चलिए, तो 2 तरीके के क्वेश्चन देख लिए। कौन कौन सा? मैंने बोल दिया है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, आप पहला टर्म बताओ और कॉमन डिफरेंस बताओ। दूसरा क्या है? आपको पता करना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। अगर है तो अगले 2 टर्म बताओ। तो क्या उसके लिए फॉर्मूला वगैरह की नीड है कि कॉमन सेंस की नीड है? कॉमन सेंस। अपन को डी को जोड़ के आगे की तरफ जाना है। यहां से एक और इंपॉर्टेंट लर्निंग निकल के आई है कि कोई जरूरी नहीं है कि डी पॉजिटिव हो। डी जब पॉजिटिव होगा तो आपका नंबर बढ़ेगा, और डी निगेटिव होगा तो आपका नंबर घटेगा। क्लियर है ये? मेरे को लग रहा है यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम होगा। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि तुम लोग एग्जांपल 1 एग्जांपल 2 पूरा का पूरा अच्छे से सिस्टमेटिकली सॉल्व करोगे, और मैं एक एक दिन में हर एक क्वेश्चंस का रिवीजन खत्म करूंगा। ध्यान देना, हर एक टॉपिक का। इट्स बीन मोर देन एडिक्वेट। देखें, देखो, which one of the following situation does the list number involved मेक्स एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? आपसे ये पूछा गया है कि ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस को इन्वॉल्व करते हैं, या इट्स बीन अ काइंड ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज बीन ₹50 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड द 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। होता ही है ऐसा। सबसे पहली बार जब हायर करोगे तो आपसे ज्यादा चार्ज करेगा। क्यों? ओला का एग्जाम्पल ले लो। ओला में होता क्या है? वो दूर से आ रहा है आपको लेने के लिए, मान लो निहारका में खड़ा हुआ है, आपको कोरबा हाइट्स एजुकेशन ओवरब्रिज के नीचे पिक कर रहा है। तो आप ये तो नहीं बोलोगे ना कि भाई इतना दूर से आया है तो ले भाई टिप ले ले। तो लोग पहले से माहौल बना के रखे हैं। तो पहले क्या लिखा हुआ है? द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज बीन 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड देन 8 फॉर ईच। इसका क्या मतलब समझ में आया? कोई बताएगा ये प्रोग्रेशन कैसा जाएगा? पहला किलोमीटर कितना होने वाला है? 15, और उसके बाद कितना जुड़ते जाना है? 8। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये 23। 23 के बाद कितना हो जाएगा? 31। ज्यादा मैं नहीं जानता, ये बताओ ये एपी बना रहा है कि नहीं बना रहा है? बना रहा है। फर्स्ट टर्म क्या फटाफट बोलते चलेंगे? 15। और कॉमन डिफरेंस कितना है इसका? +8। हैज इट बीन क्लियर टू ऑल ऑफ अस? चलो, इसी सीक्वेंस में अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4। कभी भी अगर गुणा के फॉर्म में अगर रिमूवल या इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, जैसे एक चीज बताना मेरे को, अगर आप बात कर रहे हो किसकी? अगर आप बात कर रहे हो ये किसकी बात कर रहे हो आप? अगर मैं बात कर रहा हूं कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो ये मल्टीप्लाई होके आगे गया है कि ऐड होके आगे गया है? तो सिमिलरली अगर आप इसका एग्जांपल लोगे, अगर आप इसका एग्जांपल लोगे तो यहां 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 ये 1/4 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है या ऐड हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। हर एक बार मल्टीप्लाई होता जा रहा है। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि जीपी बनाया या नहीं बनाया, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि एपी नहीं बनाया। तो ये एपी का क्वेश्चन है या नहीं है? नहीं है। अगला, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। फिर से बोलता हूं, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost 150 for the first meter and rises by ₹50 for each subsequent meter। पहले एनसीईआरटी में देखो कैंसर क्या है, एपी है या नहीं है? पहले देखो आप लोग। थर्ड, ठीक है? तो इसका क्या मतलब समझ में? इधर ध्यान देना। पहला अगर वो डिग कर रहा है पहला, तो कितना रुपए चार्ज करेगा? उसके बाद और ये होना भी चाहिए कि नहीं प्रैक्टिकली? अरे वो नीचे जाएगा तो वो जगह अनएक्सेसिबल होता जाएगा, अनएक्सेसिबल भी होता जाएगा, डिफिकल्ट भी होता जाएगा, और मेरे को लगता है कि उसकी सेफ्टी कंसर्न भी बढ़ती जाएगी। तो वो चार्ज ज्यादा करेगा नहीं करेगा? किसी को आप बोल रहे हो कि यहां पुताई कर दो और किसी को 10 माले ऊपर चढ़ा दिए वहां पुताई करवा रहे हो। बुर्ज खलीफा में जो साफ करते हैं वो ट्रेंड प्रोफेशनल्स होते हैं और उसकी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं। सऊदी में तो खासकर बड़ी बड़ी कंपनी से किसी को भी ऊपर टांग दोगे ना, पता चल रहा है कि जेट वायुधारा से कनेक्ट हो गया और वहां से बोलने लगा फोन करके, बोले भाई अब तो मैं नहीं उतर पाऊंगा। आ रही बात समझ में? तो ये कहानी है कि नहीं, ये बताएंगे एपी का क्वेश्चन है या नहीं है। इट्स अगेन बीन अ प्रॉब्लम ऑफ एपी। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी इन द
अकाउंट एवरी ईयर, इतना रखा हुआ है डिपॉजिट कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको ज्यादा कुछ सोचने की नीड नहीं है। अगर ये प्रॉब्लम कंपाउंड का आया तो इसका सीधा सा मतलब क्या है, ये प्रॉब्लम एपी का है क्या, कतई नहीं है। समझते जा रहे हो ना क्या बोल रहा हूं मैं, कुछ तरीके से अभी अभी आप लोगों को रिवीजन ऐसा ही चलेगा मेरा। तो आप लोगों को मैं फटाफट फटाफट इंपॉर्टेंट चीजें जो है ब्रशअप करा दूंगा और उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चंस करना है। देखें, राइट फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस इज बीन गिवन। यार दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन, मतलब इससे आसान तो क्वेश्चन एक्सपेक्ट मत करो। ए को सीधे सीधे कॉपी मारो, कितना है 10, और ए से आप आगे कितना नंबर जोड़ते हुए आगे जाओगे, डी, और डी कितना है यहां पर 10, 10 को 10 से जोड़ोगे तो कितना होगा 20, उसके बाद कितना होगा 30, उसके बाद कितना होगा 40। दैट्स इट। इसका एग्जांपल ले लो, ये कितना है -1 और डी की वैल्यू कितनी है हाफ, तो ये होगा -1 माइनस ऑफ हाफ, कितना होगा, अरे -1.5। -1.5 को अपन क्या लिख सकते हैं, -3/2 लिख सकते हैं। एक मिनट डी बोला है, जस्ट मिनट, ये तो अपन क्या है प्लस है हाफ, तो -1 को अगर हाफ से ऐड करोगे तो कितना होगा -1/2, फिर हाफ से ऐड करोगे तो कितना होगा 0, और उसके बाद कितना होगा 1/2। क्लियर है, बन जाएगा इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों से, फिर से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ, देखें। फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंसेस। बन जाएगा ये, जस्ट उल्टा है जैसा अपन ने एग्जांपल किया था। बताएंगे यहां पर फर्स्ट टर्म क्या है 3, कॉमन डिफरेंस क्या है, 1 को 3 से घटा दो कितना होगा -2। सिमिलरली फर्स्ट टर्म कितना है 0.6, कॉमन डिफरेंस कितना है 1.7 को 0.6 से घटा दो कितना होगा 1.1। दैट्स इट। आगे बात समझ में क्या बोल रहा हूं मैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following is been AP? If they form AP, find the common difference D and write their 3 more terms. तो सेम तरीके का क्वेश्चन अपन ने एग्जांपल में किया था। ये बताइए AP बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। 4 में से 2 गया 2, 8 में से 4 नहीं, तो ये AP नहीं बन रहा है, ये GP बन रहा है। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। मेरे लिए GP एरिया ऑफ कंसर्न नहीं है, वो अपन पढ़ते हैं मैथ्स 11th में। AP बन रहा है क्या मेरे लिए, ये इंपॉर्टेंट है। नहीं बन रहा है तो क्या आप आगे इसके 3 टर्म कैलकुलेट करोगे, नहीं कर सकते। अगर एपी बनता तो शायद कैलकुलेट करता, और एपी नहीं बन रहा है तो कैलकुलेट नहीं करूंगा। क्लियर है, एकदम क्लियर है। ये देखें एपी बन रहा है क्या इधर, हाँ, इसमें अगर देखा जाए तो ए का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है लगातार, तो ये एपी नहीं क्या बना रहा है, जीपी। ग्रेट। एपी बन रहा है क्या, जीपी भी नहीं बन रहा है, एपी नहीं बन रहा है। ये देखो ये क्या है, पहला नंबर 1, पहला नंबर है 1 1, दूसरा नंबर क्या है 25, उसके बाद क्या है 49। अरे दुनिया का अलग ही तरीका चल रहा है। इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है n+2 तरीके के अलग अलग एक्सपेंशन होते हैं वो। एनीवेज इनके बीच का क्या कॉमन डिफरेंस है, नहीं है तो आप बी रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टिल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और ये एपी नहीं है। आगे बात समझ में क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है क्या 24 का, देख लेते हैं, देख लेते हैं। ये होगा 1 9, अच्छा 9, करेक्ट करेक्ट। एक मिनट रुक जाओ, कितना हो गया ये 25, और ये कितने का हो गया 49। अगर आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू कितनी आई 24, और ये कितनी आई 24, और इसको भी देख लो 24 आ रही है क्या, आ रही है, यस। तो एटलीस्ट जो नंबर्स आपके एग्जाम में मतलब कि क्वेश्चंस के पार्ट हैं उन सब के बीच में कॉमन डिफरेंस कितने का बना हुआ है 24 का, तो ये भी क्या होगा, इट्स बीन अ काइंड ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है। ये देखो अब nth टर्म की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं, nth टर्म की। फॉर्मूला आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, बोलेंगे nth टर्म का फॉर्मूला क्या था, व्हाट वाज द nth टर्म फॉर्मूला, देखो क्या था, a of n is equals to a plus n minus 1 into d। a क्या था फर्स्ट टर्म, an क्या था लास्ट टर्म या nth टर्म, d था कॉमन डिफरेंस, और n था नंबर ऑफ टर्म्स। और इसमें 4 अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस बन सकते थे। पहला, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको अगर इजी क्वेश्चन से डील करना है तो a ऑफ n से स्टार्ट करो। a पता है, n पता है, d पता है, जस्ट प्लेस द वैल्यूज ओवर हियर एंड गेट इट्स आंसर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आप लोगों से पूछे गए हैं। ये देखो एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। देखें
फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी। यार ये बताएं मेरे को, अगर एपी दिया हुआ है तो दूसरे को पहले और तीसरे को दूसरे से सब्सट्रैक्ट करने की नीड है कि केवल केवल दूसरे को पहले से सब्सट्रैक्ट करूं मैं? एपी दिया हुआ है तो मैं एफर्ट क्यों मारूंगा? कॉमन डिफरेंस तो होगा ही होगा। और अगर कॉमन डिफरेंस होगा तो अपने दिमाग में बस अपने को एक ही चीज लेके चलना है, और वो लेके चलना है, ध्यान देंगे, वो लेके चलना है। क्या होगा देखें, 7 को अगर 2 से सब्सट्रैक्ट किए तो यहां से कॉमन डिफरेंस कितना निकल के आया मेरे भाई लोग? 5। और ये 2 क्या है? फर्स्ट टर्म, जिसको मैं क्या बोलता हूं? ए। फाइंड द 10th टर्म। एन की वैल्यू कितनी है? 10। और आपको टर्म निकालना है, ना कि सम निकालना है, इस चीज को ध्यान रखना। तो ए ऑफ एन का फॉर्मूला क्या होता है बताएं मेरे को? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है? ए 2, एन है 10, 10 में से एक सब्सट्रैक्ट हो गया, और डी कितना है? डी 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 10। डी क्या है? 5 है। जस्ट मिनट, डी इज 5। तो ये वैल्यू कितनी होगी? 2 प्लस, देखो 10 में से एक गया तो कितना हो जाएगा? 9। 9 को 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 45। 45 को अगर 2 से ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 47 हो गया ये। नेक्स्ट, विच टर्म ऑफ एपी दिस इज -81। ये बताएं कौन सा टर्म इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में -81 है? तो मैं मान के चल रहा हूं वो कौन सा टर्म है? ए ऑफ एन है। ए की वैल्यू आपके प्रॉब्लम में क्लियरली गिवन है, चूंकि प्रोग्रेशन दिया हुआ है। ए की वैल्यू कितनी है? 21 है। 21 से 18 नहीं घटाना है, आगे वाले को पीछे से घटाना है। तो 18 को अगर 21 से घटाएंगे तो कितना है यहां से? डी की वैल्यू माइनस, देखो 18 को अगर 21 से घटाओगे तो ये होगा -3। अब फॉर्मूला क्या लगाएंगे? फॉर्मूला यही लगने वाला है। देखो फॉर्मूला क्या लगेगा? ए ऑफ एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एनएथ टर्म क्या है बताएं मेरे को? एनएथ टर्म आपको प्रॉब्लम में क्लियरली नोन है, कितना? -81। फर्स्ट टर्म क्या है? 21। आपको इस इक्वेशन से आंसर निकालना है, और डी की वैल्यू है -3। और इसको बोला जाता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक ही वेरिएबल है इसमें, कौन सा? एन। और आप इसको एक दूसरे से स्वैप करके थोड़ा सा इसका फटाफट आंसर निकाल लोगे। क्लियर है भाई? क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखें, और ये लगता है मुझे एक अच्छा क्वेश्चन भी है। देखिए क्या लिखा हुआ है, डिटरमाइन द एपी। आपको एपी पूरा डिटरमाइन करना है, जिसका थर्ड टर्म 5 है, सेवेंथ टर्म 9 है। आई रिपीट, थर्ड टर्म 5 है और सेवेंथ टर्म 9 है। पहली बात तो एक चीज ध्यान रखें, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो इन सब का फर्स्ट टर्म सेम होगा या नहीं होगा? चाहे आप वो फिफ्थ टर्म कैलकुलेट, थर्ड टर्म कैलकुलेट कर रहे हैं या सेवेंथ टर्म कैलकुलेट कर रहे हैं, दोनों के लिए मैं A1 A2 लेने की नीड है कि दोनों को A ले सकता हूं? ए ले सकता हूं। ये बताएंगे थर्ड टर्म और सेवन टर्म जो आप निकाल रहे हो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, वो सेम एपी है, तो क्या कॉमन डिफरेंसेस सेम होंगे कि अलग अलग होंगे? सेम होंगे। तो मैंने क्या किया, A3 का फॉर्मूला लगाया। A3 का फॉर्मूला कैसे लगेगा अब ये देख लेते हैं। A3 का फॉर्मूला कैसे लगेगा, देखें A3 का फॉर्मूला कैसे लगेगा, यहां ध्यान देना। ये होगा A सफिक्स 3, और अगर यहां 3 रखा है तो 3 यहां भी रखाएगा, और 3 यहां रखा है तो 3 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा? 2। तो A3 का फॉर्मूला क्या होने वाला है? A प्लस 2D। क्या होने वाला है? A प्लस 2D। साथ में A7 है, A7 इज इक्वल्स टू A प्लस, साथ में से 1 गया कितना? 6, और 6 को D से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? 60। और ये बन रहा है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल, और जहां वेरिएबल्स हैं आपके A और D। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको क्या क्या दिया हुआ है ये देख लो पहले। क्या क्या दिया हुआ है? देखो क्या दिया हुआ है, A3 दिया हुआ है, कितना है A3? 5। A7 दिया हुआ है, वो कितना है? 9। अब बताएं मेरे को, जैसे x और y के साथ अपन लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल बनाते थे, उसी तरीके का बन गया नहीं बन गया? तो क्या यहां से मैं a और d की वैल्यू निकाल लूंगा? यस यस और नो, ये बताएं मेरे को, क्या मैं a और d की वैल्यू निकल जाएगी? निकल जाएगी। सो बी रेडी विद दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन एज वेल। किस किस तरीके के क्वेश्चन पढ़ लिया हम? सबसे पहले एपी है या नहीं है, उसके बाद अगर एपी है तो अगले 2 टर्म बता दो, 3 टर्म बता दो, उसके बाद ए और डी की वैल्यू। वो बोल रहा है कि एपी है भाई, तो ए और डी की वैल्यू बता दे। फिर सोचते हो, सोचते हो, और बोलो। ए ऑफ
एन निकालना है। आपको एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, आपको nth टर्म निकालना है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहां पर क्या दिया हुआ है, आपको सेकंड टर्म दे दिया है, एट्थ टर्म दे दिया है, और आपको क्या निकालने पूछा है, पूरा का पूरा एपी। पूरा का पूरा एपी कैसे निकलेगा, उसके लिए क्या निकालना है आपको, ए और डी। और ए और डी निकालने के बाद भी काम खत्म नहीं हुआ है, ध्यान देना। ए की वैल्यू कितनी निकली है, डी की वैल्यू कितनी निकली है। चलो एपी बनाना चालू करो। क्या होगा एपी, खड़े हो जाए। एपी क्या होगा बोलो, बैठे बैठे बोलो। पहला टर्म क्या है, चलो एपी के लिए मेरे को नंबर और डेस नंबर ऐसा करके आगे बढ़ना है। बोलो पहला नंबर क्या लिखूं, 3। उसके बाद ग्रेट, उसके बाद क्यों, क्योंकि मेरे को एक एक बढ़ाते जाना है, और ये बन गया आपका एपी। यस और नो, क्लियर है सब लोगों को, क्लियर है भाई लोग, क्लियर है। चलो ग्रेट। हाँ ये देखो, मैं उसी क्वेश्चन की बात कर रहा था और वो आ भी गया। देखो क्या लिखा हुआ है, चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर्स 5, 11, 17, 23। मैं ये पूछ रहा हूं कि 301 इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एसोसिएट होगा भी या नहीं होगा, होगा भी या नहीं होगा। कैसे करने वाले हो, सबसे पहले आप मान लिए कि होगा, आपने अज्यूम कर लिया ये होगा। अरे मेरे भाई, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन पढ़े थे, एक नंबर को इरेशनल नंबर घोषित करने के लिए पहले तो घोषित कर दिए रेशनल है, और बाद में बोल रहे हैं भाई नहीं हो पा रहा है मेरे से, तो क्या हो गया वो इरेशनल। सेम चीज का ये भी है। आप मान लो कि nth टर्म है, और nth टर्म निकाले 301 लेके, और n आ गया 1.5। मेरे भाई मैं काउंट करूंगा तो पहला आदमी, दूसरा आदमी, तीसरा आदमी, ऐसा तो नहीं, पहला और 1.5वां आदमी, 3.5वां आदमी, ऐसा तो नहीं बोलूंगा ना। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं मान लिया कि ये 301 क्या है, nth टर्म है, लेकिन n को कम से कम इज्जत भी देना पड़ेगा, और n हमेशा और हमेशा एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो यही कहानी की अपन। देखो अब ये कहानी किए जा रहे हैं अपन। ये ये देखो n की वैल्यू कितनी निकल के आई, बड़ा भयावह कंडीशन है। देखो ये है, ये देखो n की वैल्यू कितनी निकल के आई, कहां जा रहा है भाई शेर होने। तो ये n की वैल्यू कितनी निकल के आई, 151 डिवाइडेड बाय ऑफ 3, और ये डेसिमल में आएगा। ऑब्वियस बात है 5, 6, 7, ये 151 अगर 3 से डिविजिबल होता तो बात अलग थी। अब ये बताएं, ये वाकई में जो नंबर था वो कहां गया, वो नंबर बुला लेते हैं उस नंबर को। आंसर यस होगा या नो होगा, तुमने मान लिया था कि यस वो nth टर्म है, लेकिन चूंकि n की वैल्यू एक नॉन नेचुरल नंबर निकल रही है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, नो। आगे बात समझ में क्या बोल रहा हूं मैं, बन जाएगा इस तरीके का क्वेश्चन। बहुत सही। क्या लिखा हुआ है, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, मेरे को कहां से निकालना है, पीछे से वापिस आना है। देखो पीछे से वापिस आने का एक तरीका हो सकता था, क्या हो सकता था ये भी देखें। ये देखो, अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं और n काउंट किया तो आपका नंबर क्या था, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, आप जब लेफ्ट से राइट तरफ आ रहे थे तो d जुड़ रहा था या घट रहा था। हाँ, तो जब आप राइट से लेफ्ट की तरफ जाओगे तो d जुड़ेगा या घटेगा। अरे भाई, मैं अगर बच्चों को बढ़ते क्रम में सजा दिया, एक एक बच्चा जो है 1 फीट का है, दूसरा 2 फीट का है, 3 फीट, 4 फीट, एक्चुअली में 1-1 फीट जुड़ता जा रहा है। जब वापस आओगे तो क्या होगा, घटता जाएगा। तो ये जो जुड़ने वाला प्रोग्राम था वो जुड़ने वाला प्रोग्राम रह जाएगा या घटने वाला प्रोग्राम हो जाएगा। भाई तो ये तो सबसे पहले सर आप एक काम करो, इसको घटाओ, घटाओ,